अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं शुजा कुरैशी। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का सेकंड एलिमेंट है, एनालाइजिंग योर करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग, वो कैसे की जाएगी। बड़ा ज़रूरी है। बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं कि हाँ, हमको ये ज़हनी तौर पे पता है कि हमारी इतनी आमदनी है और इतने हमारे अखराजात हैं। ज़हनी तौर पे पता होना सही है, लेकिन जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं, आपके सामने एक पिक्चर नहीं आएगी, आपको सही अंदाज़ा नहीं होगा। लिहाजा सबसे पहले आपको अपना इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? दो कॉलम्स होते हैं जिसमें आपकी आमदनी होगी और आपके अखराजात का कॉलम होगा। आमदनी में आप मेंशन कर दें कि आपकी अगर सैलरी इनकम है वो मेंशन कर दें, बिज़नेस अगर आपका है वहाँ से जो इनकम आ रही है उसको मेंशन कर दें, और अगर इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आ रही है तो सारी इनकम्स जो हैं आपकी मेंशन होंगी आपके इनकम कॉलम में। और इसी तरीके से तमाम एक्सपेंसेस, बिल्स हैं, ग्रोसरीज़ हैं, स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन, एंटरटेनमेंट वगैरह, वो सारा आपके एक्सपेंसेस के कॉलम में आएगा। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप हर माह कितना सेव कर रहे हैं। सो इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग्स होंगी आपकी, जो फिर आप इन्वेस्ट करेंगे। इनकम स्टेटमेंट बनाने के साथ साथ आपको अपनी बैलेंस शीट भी बनानी है। हर शख्स को अपनी बैलेंस शीट बनाना बड़ा ज़रूरी है। और बैलेंस शीट में क्या होता है? दो एलिमेंट्स अगेन, आपके एसेट्स या असासे और आपकी लायबिलिटीज़। नाउ एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ में फ़र्क क्या है? लायबिलिटी भी एक एक्सपेंस है, लेकिन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये एक ऑफ कोर्स लाइबल, यू आर लाइबल टू पे समथिंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ये वो एक्सपेंस होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल दी हुई है, अगर आपने कोई गाड़ी ली हुई है फाइनेंसिंग पे किसी बैंक से या किसी और इंस्टीट्यूशन से, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एंड यू आर लाइबल टू पे हर माह की जो इंस्टॉलमेंट होती है। तो ये भी एक एक्सपेंस होता है। एसेट्स में आपके कोई शेयर्स होंगे जहाँ से आपको कोई डिविडेंड इनकम आ रही होगी या कोई कैपिटल गेन हो रहा होगा, और इस तरह से कोई रेंटल प्रॉपर्टी जहाँ से आपको रेंट आ रहा है, तो ये आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ होंगे। तो ये पिक्चर जब आपके सामने होगी तो फिर आप सही तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकेंगे, अपनी बजटिंग कर सकेंगे। अब ज़रूरी ये है कि अपनी ज़िंदगी में आप फोकस करेंगे अपने एसेट के कॉलम में। जो आपने सेविंग्स की हैं उनको फ़ौरन इन्वेस्ट करना है किसी भी एसेट क्लास में, शेयर्स में या किसी दूसरी एसेट क्लास में। और इसी तरीके से आपको अपनी इनकम बढ़ानी है। और ये एरो दिखा रहा है कि जो आपके एसेट्स होंगे, जो कोई इनकम जनरेट कर रहे होंगे, तो वो इस कॉलम से आपके इनकम कॉलम में जा रहे होंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको समझना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स या अपने माली अहदाफ अपनी ज़िंदगी के हासिल कर सकेंगे। हमारी अगली वीडियो होगी इन्वेस्टिंग के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड।